कहानी की शुरू होती है 1862 के राजस्थान में माधवगढ़ और उसके पास के ही एक राज्य के बीच की जंग से। और माधवगढ़ का साथ देने के लिए पिंडरी वहां पर आते हैं और पिंडरियों की मदद से माधवगढ़ ये जंग जीत जाता है। और माधवगढ़ के राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने पिंडरियों को ये वादा किया था कि इस जंग में उन लोगों का साथ देने के लिए वो पिंडरियों को माधवगढ़ में रहने के लिए जमीन देंगे। लेकिन जब ये जंग खत्म हो जाती है तो ज्ञानेंद्र सिंह पिंडरियों को किया हुआ वादा तो नहीं निभाते और ऊपर से वो लोग ब्रिटिश आर्मी के हेल्प से पिंडरियों के बहुत सारे योद्धा को मार डालते हैं। और इसके बाद हम एक पिंडारी योद्धा पृथ्वी सिंह को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा थे। और इसके बाद वो ये जंग लड़ के अपने बाकी पिंडारियों के साथ माधवगढ़ से भागकर वापस आ जाते हैं। और एक तो उन लोगों को जमीन नहीं मिला और ऊपर से उनके कई सारे दोस्तों की जान गई है। ये देखकर पिंडरिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और इसके बाद सारे पिंडारी ये वचन लेते हैं कि वो माधवगढ़ के राजा से अपने साथियों की मौत का बदला एक दिन जरूर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी सिंह का एक बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं वीर प्रताप सिंह। फिर धीरे धीरे वीर बड़े होने लगते हैं और पृथ्वी वीर को एक बड़ा और अच्छा योद्धा बनाते हैं। और वीर का एक छोटा भाई था जिसका नाम था पुनिया। इसके बाद ये देखा जाता है कि पिंडरिया अपने जंग के लिए सामान इकट्ठा करना चाहते थे और इसीलिए वो लोग आने जाने वाले ब्रिटिश ट्रेन को लूटा करते थे। और ऐसे ही एक दिन वीर एक ट्रेन को लूटने के लिए जाता है जहाँ पर वो लोग बहुत सारे जेवरात ले लेते हैं। और इसी ट्रेन में वीर एक लड़की को देखता है जो कि कहे कि राजकुमारी लग रही थी। और पहली नजर में देखकर ही वीर को वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है। और हम देखते हैं कि उस लड़की के पास एक ब्रॉन्ज था और उस ब्रॉन्ज का एक टुकड़ा वीर के पास रह जाता है। इसके बाद पिंडरिया ये समझते हैं कि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बाहर की दुनिया के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं और जिस अंग्रेजों से वो लोग लड़ना चाहते हैं उनके बारे में भी वो ज्यादा कुछ नहीं जानते। इसीलिए ये तय होता है कि वीर और उसका छोटा भाई पुनिया लंदन जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे और अंग्रेजों के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल करके वो लोग वापस लौटेंगे। लेकिन ये बात सुनकर वीर ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वो यहाँ पर ही रहकर उस ट्रेन में देखने वाली लड़की को ढूंढना चाहता था और इसीलिए लंदन जाने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आखिरकार वीर और पुनिया लंदन आते हैं और लंदन के कॉलेज में पढ़ाई शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि ट्रेन में वीर ने जिस लड़की को देखा था वो लड़की भी इसी कॉलेज में पढ़ाई करती है और उसका नाम है यशोधरा। और एक दिन वीर फिर से यशोधरा को कॉलेज में देखता है और यहाँ पर उसे देखकर वीर बहुत खुश होता है। फिर एक दिन कॉलेज में क्लास करते हुए वीर और पुनिया ये देखते हैं कि इस कॉलेज में इंडियंस को लेकर बहुत ही बुरी बुरी बातें कही जाती है और ये ब्रिटिशर्स इंडियंस को इंसानी नहीं समझते हैं और वो लोग यहाँ के सारे लोगों के बीच इंडिया के खिलाफ गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। और वीर से ये सब कुछ देखकर सहा नहीं जाता और एक दिन वो एक प्रोफेसर के मुंह पर जवाब देता है जिसके वजह से वीर को सजा दी जाती है और उसे कोड़े मारे जाते हैं। और यशोधरा ये सब कुछ देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है लेकिन वीर मुंह बंद करके सब कुछ सहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यशोधरा का बड़ा भाई गजेंद्र सिंह भी इसी कॉलेज में पढ़ाई करते थे और यशोधरा अपने बड़े भाई से रिक्वेस्ट करती है कि वो वीर को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ करे। लेकिन गजेंद्र ये सब कुछ को ज्यादा भाव नहीं देते और यशोधरा को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर अपने पिता पृथ्वी सिंह को यहाँ पर क्या क्या चल रहा है ये सब कुछ लेकर चिट्ठियाँ लिखा करता था और वो कहता है कि वो इन ब्रिटिशर्स को अच्छे से जानने और पहचानने के लिए बिल्कुल इनके रंग में ही रंग चुका है और इन लोगों को वो और भी अच्छे से जानने और समझने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद देखा जाता है कि कुछ वक्त और बीत चुका था और पढ़ाई के साथ साथ यशोधरा के साथ भी वीर की अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर एक दिन ये देखा जाता है कि माधवगढ़ के राजा ज्ञानेंद्र सिंह लंदन आते हैं और यशोधरा से मिलते हैं और फिर ये पता चलता है कि दरअसल ज्ञानेंद्र सिंह यशोधरा के पिता है और गजेंद्र सिंह माधवगढ़ के होने वाले राजा। और यशोधरा वीर से मिलती है और उसे कहती है कि वो उसके पिता से
वीर को मिलवाना चाहती है और वीर को ये पता चलता है कि दरअसल यशोधरा पिंडारियों के ही दुश्मन माधवगढ़ के राजा ज्ञानेंद्र सिंह की बेटी है। और ये बात जानकर वीर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और यशोधरा वीर को ये कहती है कि उसके पिता लंदन इसलिए आए हैं क्योंकि वो अब कुछ ऐसा इंतजाम करने वाले हैं जिससे कि वो उनके बहुत पुराने दुश्मन पिंडारियों को अब खत्म कर सके। और वीर यशोधरा को ये कहता है कि वो भी एक पिंडारी है और उन लोगों के साथ ही माधवगढ़ की दुश्मनी है। और ये सारी बातें सुनकर यशोधरा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। दूसरी तरफ यशोधरा का बड़ा भाई गजेंद्र भी वीर और यशोधरा की बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि वीर असल में कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि गजेंद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ वीर के हॉस्टल जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन वीर वहाँ पर मौजूद नहीं था, इसीलिए वो लोग पुनिया को बहुत मारते हैं। और दूसरी तरफ यशोधरा से वीर को गजेंद्र के बारे में सब कुछ पता चलता है और वो अहम मौके पर जाकर अपने भाई पुनिया को बचा लेता है और वहाँ पर सबको बहुत मारता है और एक्सीडेंटली वीर के हाथों गजेंद्र सिंह की मौत हो जाती है। और वहाँ पर यशोधरा पहुँचती है और वो वीर से ये कहती है कि वीर उसे ये वादा करे कि वीर कभी भी माधवगढ़ नहीं आएगा। लेकिन वीर यशोधरा को कहता है कि वो माधवगढ़ जरूर आएगा, या तो यशोधरा के साथ उसकी शादी होगी या फिर माधवगढ़ के साथ पिंडारियों का जंग। और ये कहकर वीर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वीर और यशोधरा दोनों ही इंडिया वापस आ जाते हैं और गजेंद्र सिंह की मौत के बाद अब यशोधरा का राज्य अभिषेक होता है और वही अब माधवगढ़ की महारानी बनती है। दूसरी तरफ अपने घर पहुंचकर वीर भी अपने घर वालों को यशोधरा के बारे में सब कुछ बताता है और वीर को लगा था कि शायद सब उसकी इस बात से नाराज होंगे, लेकिन पृथ्वी सिंह वीर को शाबाशी देते हैं ये कह करके उसने दुश्मन की बेटी से प्यार करने का हिम्मत किया है और वो चाहते हैं कि वो ज्ञानेंद्र सिंह की बेटी को ही उनके घर की बहू बनाकर लेकर आए। और ये सारी बातें सुनकर वीर भी यशोधरा को लाने के लिए निकल पड़ता है। और फिर दूसरी तरफ हम यशोधरा को देखते हैं जिसे ये पता था कि वीर उन लोगों का दुश्मन है, तब भी वो वीर को भुला नहीं पा रही थी। और दूसरी तरफ ज्ञानेंद्र सिंह अपने बेटे गजेंद्र सिंह के मौत से अभी भी उभर नहीं पाए थे और इसी दौरान वीर नकली नाम और पहचान से माधवगढ़ पहुंचता है और आते हुए रास्ते में माधवगढ़ में आने वाले ब्रिटिशर्स के साथ भी वीर दोस्ती कर लेता है। और वीर को माधवगढ़ में देखकर यशोधरा बहुत ही हैरान होती है, लेकिन वह अपने पिता को वीर की असलियत नहीं बता पा रही थी और वो बार बार वीर को माधवगढ़ छोड़कर चले जाने के लिए कह रही थी। दूसरी तरफ वीर माधवगढ़ आकर धीरे धीरे ज्ञानेंद्र सिंह के भरोसेमंद बनने लगता है और इसके बाद ये देखा जाता है कि यशोधरा का स्वयंवर रखा जाता है और ज्ञानेंद्र सिंह के फ्रेंड ब्रिटिश गवर्नर के लाए हुए एक वॉरियर के साथ जो जंग लड़कर जीतेगा वही यशोधरा का पति बनेगा। और इसके बाद देखा जाता है कि वीर ये जंग लड़ने के लिए उतरता है और पहले ये देखा जाता है कि वीर उस योद्धा से बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था और ये देखकर यशोधरा को बहुत बुरा लगता है और वो वीर का नाम लेकर पुकारती है। और इसके बाद देखा जाता है कि वीर ये लड़ाई जीत जाता है, लेकिन इसके बाद ज्ञानेंद्र सिंह को भी ये पता चल जाता है कि वीर वही है जिसके वजह से उनकी बेटी की जान गई है और वो एक पिंडारी है। और फिर वो वीर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यशोधरा उनके और वीर के बीच आ जाती है। तो ज्ञानेंद्र सिंह गुस्से में यशोधरा को मारना चाहते थे, लेकिन वीर उन्हें रोक लेता है और वीर कहता है कि वो अब यशोधरा का होने वाला पति है और यशोधरा पर उसका हक है। और वीर चाहता था कि बातों से और शांति से ही माधवगढ़ और पिंडारियों के बीच जो उसका सुलह हो जाए। और ये सब कुछ देखकर ब्रिटिश गवर्नर भी वीर की बातों को मान लेते हैं, लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो पिंडारियों के साथ सिर्फ जंग चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर कहते हैं कि जंग से कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा हो कि पिंडारियों के साथ माधवगढ़ की सुलह हो जाए। और इसके बाद वीर भी अपने पिंडारी साथियों के बीच आता है और उन्हें शांति और सुलह की बात कहते हैं, जिससे कि पिंडारियां बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि वो लोग अपने मरे हुए साथियों का बदला लेना चाहते थे और पृथ्वी भी इसमें वीर का साथ नहीं दे पाते।
और एक तरफ पृथ्वी थे और दूसरी तरफ वीर, और इसीलिए ये तय होता है कि पृथ्वी और वीर के बीच एक लड़ाई होगी और इसमें जो जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वीर रात को यशोधरा से मिलने के लिए जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। और इसके बाद ही अगले दिन ये देखा जाता है कि पृथ्वी और वीर के बीच जंग लड़ी जाती है, लेकिन इस जंग के दौरान ही ज्ञानेंद्र सिंह वीर पर गोली चलाते हैं और इस गोली से वीर बहुत ही बुरे तरीके से घायल हो जाता है, और जिससे कि माधवगढ़ के साथ पिंडारियों का जो सुलह करने की बात हुई थी वो भी टूट जाता है और पिंडारी और माधवगढ़ के बीच जंग शुरू होती है। और इस जंग में पिंडारिया भारी पड़ने लगते हैं और ब्रिटिशर्स भी माधवगढ़ की मदद करने की जगह वहां से भागते हैं, लेकिन आखिरकार ज्ञानेंद्र सिंह और ब्रिटिश गवर्नर पिंडारियों के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन वीर ये जंग जीतने के बाद अपने चोटों के वजह से मारा जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कई साल बीत चुके हैं और अब वीर और यशोधरा का बेटा बड़ा हो चुका है, जो कि बिल्कुल वीर के तरह ही दिखता था। और जैसे वीर और पृथ्वी के बीच लड़ाई हुआ करती थी, अब पृथ्वी और वीर के बेटे वीरा के बीच भी वैसे ही लड़ाई हो रही थी। और हम देखते हैं कि अब पिंडारिया माधवगढ़ में रहते थे और सभी बहुत खुश थे। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।